भाई बहनों, आपका स्वागत है हिंदी होप चैनल पे। संबंधों के भंडारीपन के ऊपर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके लिए आप सबका स्वागत है आने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे जिससे हम और विचारों को सुन सकेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय के लिए प्रभु, जब आपने होने दिया संबंधों के भंडारीपन को प्रभु हम सीख सके। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी अपने दोनों मेहमानों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। एक सवाल सर आपके लिए है मेरे पास। एक भंडारी पड़ोसी किस बात के लिए जाना जाता है? वेरी गुड। एक भंडारी पड़ोसी किस बात के लिए जाना जाता है? आज हम पड़ोसी धर्म के बारे में बात करेंगे और आप मेरे साथ खोल सकते हैं गलातियों की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। एक भंडारी पड़ोसी जो है वो स्वार्थी नहीं हो सकता। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से सारी शक्ति, सारी बुद्धि, समझ से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यहाँ पौलुस कहते हैं कि सारी व्यवस्था इसी बात में पूरी हो जाती है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करें। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बात मेरे को हमेशा याद रहती है। वो कहते थे कि हम मित्र बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं, क्योंकि उसके साथ हमारा एक रिश्ता है। परमेश्वर की योजना है कि हमारे पड़ोस में कोई रहे, और पड़ोसी जो होता है बाइबल के हिसाब से भाई से ज़्यादा प्रिय होता है। तो उसके प्रति हम क्या करेंगे? उसे अपने समान प्यार करेंगे। कैसे करेंगे? जिस तरह से हमको अपनी इज्जत की परवाह है, उसकी इज्जत की परवाह होनी चाहिए। जिस तरह से हमको अपने सम्मान की परवाह है, उनके सम्मान की परवाह होनी चाहिए। जिस तरह से हमको अपनी सुरक्षा की परवाह है, उनकी सुरक्षा की परवाह होनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने आप को परमेश्वर के निकट लेकर आते हैं, इसी तरह से उनकी भी जो आत्मिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है मैडम, पड़ोस में रखकर परमेश्वर हमको गवाही देने का मौका देता है। हम अपने पड़ोसियों के लिए गवाह बन सकते हैं, और उसके लिए एक ही तरीका है कि हम उनसे प्यार करें। और प्यार करने का तरीका यही है कि हम उनकी परवाह करें, हम उनकी चिंता करें। तो इस सवाल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे कि जो आपने ये सवाल पूछा है, और हमें चाहिए कि हम इसको अपने दिल में उतरने दें। हमें कैसे प्यार करना है? जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, हमें वैसे ही दूसरों से क्या करना है? प्यार करना है। यही एक पैमाना है और यही एक तरीका है कि हम अपने पड़ोसी धर्म को निभा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस सवाल के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने मुझे इस सवाल का जवाब दिया और मेरे दर्शकों को भी इससे बहुत आशीष मिलेगी। और मैम, आपके लिए एक सवाल मेरे पास है। एक भंडारी पड़ोसी किस तरह से अपने पड़ोसी की भलाई करता है? तो सिस्टर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और आप कह रहे हैं एक भंडारी पड़ोसी किस तरह से अपने पड़ोसी की भलाई करता है। हम जो है इसमें देखें तो पौलुस बड़े अच्छी तरीके से बयान कर रहा है अपनी पत्री रोमियो की पुस्तक में, और 15वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा हुआ है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए, कोई किसी की भलाई नहीं चाहता, क्योंकि हम पापी संसार में रह रहे हैं। मसीही होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा पड़ोसी है कौन। पहले तो हमें ये देखना कि हमारा पड़ोसी है कौन। क्या जो मेरे बगल में जो रहता वही मेरा पड़ोसी है, या कोई भी इंसान जो मैं जा रही हूँ सड़क पर, मुझे कोई दिख जाता है जिसको कि मेरी ज़रूरत है, उसके लिए हमें क्या करना है? उसकी भलाई करनी है। हम नहीं जानते कि वो क्या है, लेकिन हमारे अंदर जो है कहता है भलाई करे कि वो प्रसन्न हो। आप अगर देखें, अक्सर जो है ना, अनजान इंसान को हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने सड़क पे जा रहे हैं, कोई आपको मिल गया, आपने बोल दिया नमस्ते या गुड मॉर्निंग, आप देखो उसके चेहरे पे क्या आता है?
मुस्कुराहट आ जाती। आप उसे जानते नहीं हो, लेकिन आपने बोला गुड मॉर्निंग, तो जब आपने बोला गुड मॉर्निंग तो वो आपको वापस गुड मॉर्निंग बोलेगा। तो वो आपका पड़ोसी हो गया, क्योंकि आपने उसको क्या करा, विश किया। आप उसकी अच्छाई चाहते हैं, आप उसकी उन्नति के लिए कोई भी इंसान जो मेरे सामने आए वही मेरा पड़ोसी है। और अगर मैं अच्छी हूँ, अक्सर मैं कहती हूँ कि अगर मैं अच्छी हूँ तो सामने वाला मुझे हमेशा अच्छा दिखेगा, और अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो मुझे सामने वाला कभी अच्छा नहीं दिख सकता। तो बहुत ज़रूरी है पहले मैं अपने आप को अच्छा करूँ, तब मैं दूसरे की भलाई कर सकती हूँ, दूसरे की उन्नति में उसका सहारा बन सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने यही किया, एक दूसरे की भलाई करी और उनको दरिद्रों के बीच में गया, उनको खाना भी खिलाया, 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 4,000 लोगों को खाना खिलाया, थोड़ी सी फिश, थोड़ा सा रोटी, और उसमें से टोकरे कितने, 5,000 में 12 टोकरे बच गए और 4,000 में 8 या 10 टोकरे बचे खाना। इतना बरकत। यीशु मसीह ने अपने बारे में नहीं सोचा कि पहले मैं अपने आप खाऊं तब इनको दूं। यीशु मसीह ने क्या करा, दूसरों की भलाई करी। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारे को खुशी मिलती है और हम आशीषित हो जाते हैं, और अगर हम दूसरे की भलाई नहीं कर रहे हैं तो हमें आशीष नहीं मिल सकती है। थैंक यू मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से सवाल का जवाब दिया है। और अभी हम ब्रेक के बाद फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हिंदी होप चैनल पर। संबंधों के भंडारीपन के ऊपर हम चर्चा चल रही है, और एक भंडारी पड़ोसी के ऊपर हमारी बातचीत इस टाइम पे चल रही है। और एक सवाल मेरे पास आता है पास्टर बरकत मसीह जी आपके लिए, एक भंडारी पड़ोसी अपने पड़ोसी के प्रति अपने प्रेम किस प्रकार दिखाता है? सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल ये है कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम अपना किस तरह से दिखाता है। आंसर के लिए हम चलेंगे लूका 10:33 में, और जहाँ इस तरह से लिखा है, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। ये जो आयत है ये आती है वो नेक सामरी की कहानी से। एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है, रास्ते में उसे डाकू मारते कूटते हैं, अधमरा छोड़ के चले जाते हैं। फिर एक याजक वहाँ से निकल कर जाता है और उसे इग्नोर कर देता है। एक लेवी भी निकल कर जाता है और उसे ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन फिर एक आता है सामरी व्यक्ति, और सामरी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि उसने उसको देखकर तरस खाया। दूसरे लोगों ने ये सोचा कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मेरा क्या होगा, लेकिन सामरी व्यक्ति ने ये सोचा कि अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो इसका क्या होगा, इसका परिवार होगा, ये तो मर जाएगा। और इसलिए इस नेक सामरी ने उस व्यक्ति के लिए क्या बोला, जो मेरे लिए पानी है वो तेरे लिए भी है, जो मेरे लिए पैसा है वो तेरे लिए भी है, क्योंकि उसने तरस खाया। तो मेरा बहुत ही साधारण और स्पष्ट उत्तर है कि हमें एक पड़ोसी धर्म को निभाने के लिए अपने पड़ोसियों पर तरस खाने की ज़रूरत है। उनमें कमियां खोज लेना बड़ी बात नहीं है, उनमें कौन कौन सी बुराइयां हैं ये देख लेना बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता है वो ये कि हमें उन पर तरस खाना है, हमें उनके प्रति दयालु होना है। और तरस खाने का मतलब है कि उनकी विपत्ति में उनको अकेला छोड़ नहीं देना है। मैंने अपने जीवन का ये सिद्धांत बनाया हुआ है कि अगर मेरा दोस्त खुशियां मना रहा तो मनाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है तो मैं जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, और इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये मैंने इस नेक सामरी के द्वारा जो है ये सीखा है कि हम उन पर तरस खाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनमें गलतियां ना खोजें, गलतियां खोजनी तो खुद में खोजें, अच्छाइयाँ खोजनी तो दूसरों में खोजें, और हम उनकी ज़रूरत को देखें। परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखता है, वो हमारी आवश्यकताओं को देखता है। हम कितने पापी हैं, लेकिन जब उसके पास जाते, प्रभु हम पर दया कर, तो प्रभु हम पर तरस खाता है। तो ये मेरा आंसर है कि हम अपने प्यार को दिखाने के लिए
उन पर तरस खाएं, दया दिखाएं और हमदर्दी दिखाएं, और इसी तरह से हम अपने पड़ोसी धर्म को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें इसका पूरी व्याख्या करी हैगी, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपके लिए एक सवाल आता है इस टाइम पे, एक भंडारी पड़ोसी अपने पड़ोसी के उद्धार के लिए क्या करता है? थैंक यू आपके सवाल के लिए। भंडारी पड़ोसी अपने पड़ोसी के उद्धार के लिए क्या करता है? हम यहाँ पे देखते हैं मरकुस 2 अध्याय की 10 से 12 में देखेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा नमूना है हमारे लिए, और जो यीशु मसीह ने किया वो हमें भी करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 12 में, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हमारे पास पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि हम पापी हैं। यीशु मसीह पाप रहित थे तो उनको अधिकार है, और अभी भी है। फिर ये कह रहा है कि उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। जब उसने कहा, यहाँ पे जो है फकीर फरीसी जो है यीशु मसीह पे ताड़ना डाल रहे थे कि ये सबत के दिन में चंगाई करता, जो कि नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो कहते हैं, तुम क्या सोचते हो कि बोलना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए ठीक है, या उस मरीज़ को बोलो अपनी खाट उठा और चल? अगर हम कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारे दुनिया में, हम जैसे रहते हैं, हम कहते हैं खुदा आपको बरकत दे, ईश्वर आपको आशीषित करे, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि उसको बरकत मिले? कुछ करना है ना हमें, तब उसको बरकत मिलेगी। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे और उसको कह देते हैं खुदा आपको बरकत दे, ईश्वर आपको बरकत दे, आपने क्या करा उसकी बरकत के बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या ये सही है कि तू अपनी खाट उठा और चल? आदमी को ठीक होना है, आदमी के पाप क्षमा तो बाद में होंगे, पहले वो उसको जो है ठीक होना है। हमें जो मसीही लोग हैं, हमें दूसरे लोगों तक जाने के लिए क्या करना है? उन तक पहुंचना है, उनको सुनना है कि उनकी क्या परेशानी है। हम जा रहे हैं उनके घर में, चले जा रहे हैं, अच्छा ब्रदर गॉड ब्लेस यू, हम बोल देते हैं, ईश्वर आपको आशीष दे, लेकिन उस बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उस बेचारे के जो है घर की हालत बहुत बेकार है, उसकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं उस पर मिल पा रही है। हम कह रहे खुदा आपको बरकत दे। बरकत तो तभी मिलेगी ना जब हम अपनी तरफ से कुछ देंगे। यीशु मसीह ने खाना दिया, यीशु मसीह ने चंगाई दी, यीशु मसीह ने सिखाया। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह को अपना नमूना मान के क्या हम वो करना मांग रहे हैं? उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कोई बीमार है तो प्रार्थना करें। सबत के दिन बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए कि हम लोगों के पास जाए, उनका हालचाल पूछें, उनके लिए प्रार्थना करें, तब हम कह सकते हैं हाँ परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि हम कुछ कर पा रहे हैं। जब हम कुछ कर पाएंगे ही नहीं और हम कह दें ईश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह पहले उसको देख के दया आती थी। हमारे मन में, कितने लोगों के मन में दया आती है? सड़क पे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, क्या हमारे मन में दया आती है? हम उनको दुत्कार देते हैं, तो हमारी मसीहत कहाँ चली गई? हमारी वहीं की वहीं रह गई ना। हम उसे कह रहे हैं वो बेचारा आ रहा आपके पास, खाना दे दो, और आप कह जा यहाँ से, और फिर कह देते अच्छा ईश्वर तेरी सहायता करे। तो हमने अपना काम क्या करा? हमने कुछ नहीं करा, जो कि परमेश्वर चाहता कि हम कुछ करें, तभी हम दूसरे की भलाई कर सकते हैं, तभी हम दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, तभी हमारे मन में दूसरे के लिए प्यार जागेगा, दया आएगी, तब हम उसके लिए करेंगे। जब हम कुछ करेंगे हम कहेंगे अच्छा ठीक है मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, लेकिन ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे ताकि दूसरे लोग भी आके तुम्हारी सहायता करें। ये है जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है एक भंडारी दास से। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर तरीके से मैम ने हमें जवाब दिया हैगा और सर ने जवाब दिया है। अब ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। हिंदी होप चैनल में आपका स्वागत है। हम इस टाइम सीख रहे हैं संबंधों के भंडारीपन के ऊपर,
भंडारी पड़ोसी के ऊपर सीख रहे हैं। तो मेरा सवाल सर आपके लिए आता है, एक भंडारी पड़ोसी अपने पड़ोसी को किस तरह से व्यवहार करता है? सवाल के लिए बहुत शुक्रिया कि एक भंडारी पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। जवाब के लिए हम चलेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसका 29 पद। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। वचन कहता है कि एक पड़ोसी को क्या करना है, जो लोग हमारे आसपास रह रहे उनके विरुद्ध में बुरी युक्ति नहीं बांधना। कई बार क्या होता है, किसी ने देखा कि हमारा पड़ोसी कमज़ोर है तो उनके घर पे कब्जा कर लिया, उनकी प्रॉपर्टी हत्या ली। ऐसे बहुत से बुरी युक्तियां जो है लोग बांधते हैं। और जो नए नए अमीर बनते हैं, देखा गया है कि वो गरीबों की संपत्ति हड़प लेते हैं, विधवाओं का हक मार लेते हैं। पाक कलाम कहता है कि जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रह रहा है, वो तेरे ऊपर भरोसा कर रहा है कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, तो ऐसे में तू अपने पड़ोसी के खिलाफ कोई भी बुरी युक्ति मत बांधना। उसकी बहन बेटी के प्रति बुरी युक्ति लोग बांध लेते हैं, तो नहीं बांधना चाहिए। उसकी घर संपत्ति को लेने के बारे में सोच सकते हैं। उसको अगर कहीं प्रमोशन प्रगति मिल रही है तो उसको भी लोग क्या कर देते हैं, गड़बड़ियाँ कर देते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अपने पड़ोसी से जब आप अपने समान प्यार करते हैं तो उसे पूरी सुरक्षा दें, वो निश्चिंत आपके पड़ोस में रह सके। जैसे हमारे हिंदुस्तान का नियम है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, छोटे छोटे देश हैं, बड़े निश्चिंत रहते हैं। उन्हें पता है कि भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। इसे कहते हैं पड़ोसी धर्म को निभाना, और हम इसी तरह से पड़ोसी धर्म को निभा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सुंदर तरीके से पड़ोसियों की जो व्याख्या आपने करी है कि अच्छा पड़ोसी किस तरीके से होता है, क्या व्यवहार करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैम आपके लिए मेरे पास आता है, एक भंडारी पड़ोसी का मुख्य कर्तव्य क्या हो सकता है? एक भंडारी पड़ोसी का मुख्य कर्तव्य क्या हो सकता है, ये आपका सवाल है। और फिर हम जाएंगे रोमियो की पुस्तक में, जहाँ पौलुस बता रहा है कि भंडारी पड़ोसी का मुख्य कर्तव्य क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी यहाँ पे 13वें पद से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। पौलुस कह रहा है कि पौलुस एक ऐसा पात्र है परमेश्वर का कि जो अन्य जातियों में इसने जाके प्रचार किया और कलीसियाएं स्थापित की। वो कह रहा है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पास आना मांग रहा था मगर मुझे रोका गया। तो यहाँ कह रहा है मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का, यूनानी भाषा और अन्य भाषा बोलने वाले का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ कि मैं उनके पास नहीं आया। फिर कह रहा अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो बताया गया है कि भंडारी पड़ोसी का मुख्य कर्तव्य क्या है? परमेश्वर के वचन को साझा करना। और ये पौलुस बड़ी भली भांति जानता था कि जब उसको रोका जाता था तो वो रुकना नहीं मांगता था। हम देखते हैं कि पौलुस को जो है कई बार कोड़े मारे गए, और कोड़े मारकर और 1-2 बार उसको पत्थरवाह भी किया गया, और उन्होंने पत्थरवाह करके उसको उन्होंने सोचा ये मर गया, छोड़ के चले जाते हैं। पौलुस उठता है, कपड़े झाड़ता, फिर नगर में जाकर प्रचार कर लेता है। ये है आपके सवाल क्वेश्चन का जो कह रहा है पड़ोसी का मुख्य कर्तव्य क्या हो सकता है। उसने परवाह नहीं करी कि मेरे को इन्होंने पत्थरवाह किया, पत्थर मारे, खून बह रहा है, और कपड़े उसने झाड़े, जाके प्रचार कर रहा है। मतलब उसकी लगन होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ को जो परमेश्वर के लिए कर रहा है। उसने पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर को समर्पण किया, जो एक मसीही भंडारी का काम है कि सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें। जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे
तो बाकी काम जो है परमेश्वर हमसे कराता जाएगा। और हम जैसे पौलुस रुकता नहीं था, कोड़े मारे उसको जो है, एक बार तो उसे टोकरे में रख के उसको जो है वहाँ से निकाला। तो हम देखते हैं कि फिर भी वो जा रहा प्रचार करने। वो कह रहा मैं बार बार मैं जा रहा हूँ, मैं यरूशलेम जाऊँगा। उसे मालूम है यरूशलेम जाएगा, उसका अंत होगा, लेकिन फिर भी वो कह रहा मैं यरूशलेम जाऊँगा। उसको रोका गया, लेकिन प्रचार करने से वो पीछे नहीं हटा। उसने परमेश्वर के वचन को साझा करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। वो जाता था, कलीसियाँ स्थापित की। आजकल जो मसीही भंडारी हैं, बहुत कम है जो कि कलीसिया स्थापित करना मांगते हैं। बहुत कम है जो परमेश्वर के वचन को साझा करना मांगते हैं। क्या डर है कि कोई हमें कहेगा कि ये प्रचार कर रहा है, ये परिवर्तन कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, इसलिए हमने बाहर से निकलना ही नहीं है। हम जाएंगे सिर्फ अपने अपने लोगों में जाएंगे। पौलुस तो अन्य जातियों में गया है और उनको जाके उसने प्रचार बताया। और जब वो देखता है कि एथेंस में जाता है, वहाँ पे होता है वो अननोन गॉड को वो कर रहे हैं, उसने वो अननोन गॉड का जो उसने लिया, उसके द्वारा उसने बताया कि किस तरीके से जो है ये अननोन गॉड को आप वर्शिप कर रहे हो। यही हमारा प्रचार है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ज़्यादा तरीके से करा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। पास्टर बरकत मसीह जी, आप प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आज की वचन अध्ययन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने पड़ोसी धर्म के बारे में सीखा है। प्रोग्राम को देखने सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो, ताकि हम अच्छे पड़ोसी बनकर बहुतों के लिए उद्धार और आशीष का कारण बन जाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सर आपके लिए। अब हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे और आगे 10वें एपिसोड में हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे और मेरा विश्वास है आप हमारे साथ आएंगे।